हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा जैसे कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो यूपी सिविल कोर्ट से हमारी वैकेंसियों को निकाला गया था, ठीक है, वहाँ हम स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ड्राइवर और ग्रुप डी, ये हम आज प्रैक्टिस सेट्स में आए क्वेश्चन को यूथ कंपटीशन टाइम से नहीं मतलब किस प्रकार से लगाया है, चलिएगा आज हम देखते हैं और इससे हम एनालाइज कर पाएंगे कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाए हैं। मतलब आप जो है इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि पहले हम स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट सी, ठीक है, मतलब 2019 का है, 17 का, फिर मतलब ग्रुप सी में 2019 का है, 17 का है, 17 का, फिर 14 का है, फिर ड्राइवर में हमारा, ठीक है, मतलब ये काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं। चलिएगा आज हम जो है वो क्या देखेंगे, हाई कोर्ट ग्रुप सी, मतलब ये वाला हम प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे और पूरा ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हैं तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ को देखते हैं उसको अगर हम कोई भी प्रैक्टिस सेट्स करते हैं तो हम पूर्ण रूप से करेंगे प्रैक्टिस सेट्स को, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। चलिएगा जैसे कि आपने देखा है कि मैंने ये बुक्स से PDF को तैयार किया है, मतलब यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से। इसमें सबसे शुरू में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2019, परीक्षा तिथि ये कब हुआ था, 20/1/2019, ठीक है। तो चलिएगा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिएगा बढ़ते हैं और देखिएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2019 हल प्रश्न पत्र, परीक्षा तिथि 20/1/2019। तो चलिएगा हम इसे सोल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है, विच फाइबर इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर हमको कहा जाता है या इसको कहा जाता है, तो देखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है, जूट को ही हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जूट, ठीक है। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय में प्रमुखतः उगाया जाता है। इसका उपयोग गनी, बैग, मैट, रस्सी, कालीन एवं अन्य उत्पादकों के निर्माण के लिए किया जाता है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो चलिएगा क्या है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा आप लोग। अंडमान निकोबार में मतलब जो सेलुलर जेल है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं हम उसको, काला पानी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, काला पानी के नाम से। तो दैट इज करेक्ट आंसर, काला पानी। तो सेलुलर जेल को हम किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम से, काला पानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ है सेलुलर जेल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिएगा अब इसकी थ्योरी देखते हैं। जैसे सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। यह है अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग से जाना पड़ता है। यह काला पानी के नाम से कुख्यात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा की पूर्ण अवधि के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो वो हम चुनते हैं 6 वर्ष के लिए। जबकि यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है। अगर बात की जाए किसकी, अगर लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, वहाँ 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और राज्यसभा के लिए जो चुना जाता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। चलिएगा देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थानीय सदन है। यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिटलर किस देश का तानाशाह था, हिटलर किस देश का तानाशाह था। तो अब देखिएगा यहाँ जो है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो आप देख के जाइएगा। तो हिटलर किस देश का तानाशाह था, तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। किस देश का तानाशाह था, हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। तो देखिए एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मनी के राजनेता एवं तानाशाह थे। वे राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार ठहराया जाता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष की गई थी, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बताइएगा किस वर्ष की गई थी, तो वो हमारी 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई को किया गया था, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया, तो देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। जबकि अगर हम बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया एवं पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मेरठ के बीच
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, सॉरी मेरठ नहीं, मराठों के बीच कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? अतुल्य भारत जो है वो किस संगठन की टैगलाइन है बताइएगा आप। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अतुल्य भारत है तो वो भारत पर्यटन की क्या है? टैगलाइन है। अतुल्य भारत भारत पर्यटन की टैगलाइन है। चलिएगा देखिएगा, अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। यह सितंबर 2022 में अमिताभ कांत द्वारा वांटेड किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारत पर्यटन को वैश्विक मंच प्रदान करना है। भारत विश्व की 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों वाले देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? बिहू एक लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू क्या है? एक नृत्य है। तो आप देखिएगा फोक से भी डांस से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो है बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू असम का है, लेकिन असम ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। चलिएगा अब हम इसकी कुछ देख लेते हैं लोक नृत्य के बारे में। देखो बिहू जो है, ठीक है, लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का है? असम का है। बांग्ला या गिद्दा पंजाब का है। छऊ व विदेशिया वो बिहार का है। और कथकली या मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। तो चलिएगा आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट। बगदाद किस देश की राजधानी है? अब क्या है कि मतलब जो हमारे फॉरेन कंट्री है वहाँ से भी हमसे अब क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। तो आप लोग वहाँ से भी यहाँ से भी क्वेश्चन को देख के जाइएगा। तो बगदाद कहाँ की है? इराक की कैपिटल है। चलिएगा देखते हैं। इराक की क्या है राजधानी? बगदाद है, ठीक है। थाईलैंड की क्या है राजधानी? बैंकॉक है। मंगोलिया की उलान बटोर है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। और सोमालिया की मोगादिशु है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है सोमालिया, आप लोग ध्यान में रखेंगे। मोगालिया की कैपिटल क्या है? सोमादिशु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? तो देखिएगा बताइएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। हम गलत करके आते हैं और पंचतंत्र में विष्णु गुप्ता नहीं करके आते, हम वहाँ विष्णु शर्मा करके आते हैं, लेकिन क्या होता है? विष्णु गुप्ता है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति कथा पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता थे। शूद्रक द्वारा लिखी पुस्तक मृच्छकटिकम है एवं भारत मुनि के भूर मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा थी वो क्या थी? प्लेइंग इट माई वे। क्या थी? प्लेइंग इट माई वे। चलिएगा देखिएगा, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की है। इसके लेखक बोरियार मजूमदार और सचिन तेंदुलकर। बिग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की लिखी गई पुस्तक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो चलिएगा बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा मस्त है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है। महेश दास। क्या? महेश दास। अकबर महान के राज दरबार में 9 रत्नों में से एक बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास या था महेश भट्ट था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बहुत जनरली है, आप सभी को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीति और आर्थिक तरक्की दिलाने के लिए तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में अथक प्रयास किए हैं, ठीक है। समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कब 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। अब देखिएगा यहाँ मतलब 2019 में क्या हुआ? 2019 में एग्जाम हुआ और हमसे क्वेश्चन मतलब जो करंट अफेयर का है वो 1 साल पहले का पूछा गया। तो चलिएगा जैसे कि अब 2022 है तो आप कहाँ 2021 में जो भी जितने भी खेल हुए हैं वहाँ आप सभी को तैयार करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जिम्नास्टिक विश्व मतलब कौन थे ये? दीपा कर्माकर थे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, दीपा कर्माकर विश्व चैंपियनशिप में मतलब क्या थे कि इन्होंने मेडल जीता था। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए में पूछा ही जाता है। तो कौन थे? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार को सुने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा जो आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। मतलब क्या? मतलब जंजीर थी, ठीक है। अब आता है विट्स
एक वाइट के बराबर होता है। कितने बिट्स एक वाइट के बराबर होते हैं? कितने बिट्स एक वाइट के बराबर होते हैं बताइएगा। तो जो 8 बिट्स होते हैं वो एक वाइट के बराबर होते हैं। 8 बिट्स एक वाइट के बराबर होते हैं। देखो इस क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। एक वाइट के बराबर 8 बिट्स होते हैं। वाइट संगणक व दूरसंचार में सूचना की इकाई होती है। वाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। एक वाइट 8 बिट्स, एक 124 बाइट्स 1 किलोबाइट, ठीक है, और 124 किलोबाइट 1 मेगाबाइट। फिर आगे 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो साहित्य में जो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार है वो किस भारतीय ने जीता था? तो वो जीते थे हाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने जीता? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिएगा वो जीता रविंद्रनाथ टैगोर ने। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। टैगोर जी को यह पुरस्कार वर्ष 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? ठीक है, तो बताइएगा। देखो इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ये वायरस के कारण होता है, जबकि पैरों में दाद जो है ये वायरस के कारण नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। अब देखो विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने सन 1892 में की थी, जब वह तंबाकू मोज़ेक की खोज कर रहे थे। विषाणु की प्रकृति सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है। अतः पैरों में दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट कवक जनित रोग है। कैसे रोग हैं ये? कवक जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिनमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? यानी कि हमें क्या है, क्वेश्चन को एक सीरीज वाइज लगाना है। देखिएगा जैसे लाला लाजपत राय का निधन, चोरी चोरा कांड, फिर नेक्स्ट जलियांवाला कांड, ठीक है, और उससे क्या है, उससे नीचे है मुस्लिम लीग का गठन। तो अब हम इसको सीक्वेंस में लगाना है कि कह रहे हैं कौन कौन सी घटनाएं हुई। जैसे कि देखिएगा सबसे पहले हुआ मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में बांग्लादेश में। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। फिर क्या हुआ, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। फिर हुआ नेक्स्ट लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 में लाहौर में। तो चलिएगा बताइए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन से का गलत मिलान किया गया है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से, साक्षी मलिक टेनिस से है। हमें समझ में आ गया कि साक्षी मलिक तो पहलवान है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही हैं साक्षी मलिक, ठीक है। तो अब क्या है, पहलवान है, कुश्ती से हैं। चलिएगा मिताली राज क्रिकेटर से करेक्ट, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से हैं, आप बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो चलिएगा अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। खिलाड़ी देखिएगा साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं, साक्षी मलिक कुश्ती से हैं, ठीक है, ये गलत है बिल्कुल साक्षी मलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां के। किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के। तो शाहजहां के शासन काल में मुगल स्थापत्य और वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चरमोत्कर्ष मतलब क्या होता है? ज़्यादा प्रचार प्रसार था। इस काल में मुगल काल की स्थापना को मतलब इसलिए क्या कहा जाता है इसको। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS का पूरा रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS का, ठीक है, क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नंबर 22 क्वेश्चन नेक्स्ट है, और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो देखिएगा करेंसी से भी क्वेश्चन आया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ मतलब करेंसी से भी क्वेश्चन आया, देख के जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बेल्जियम की यूरो, लेबनान की पाउंड और बांग्लादेश की टका, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 74 के तहत ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो
जो भी मतलब होता है उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसकी कमी से सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है, बताइएगा किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है, जैसे कि हमारी त्वचा का सूखा रहना, सूखापन आ जाता है, तो वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य प्रकाश की किरणें होती हैं। ठीक है, इसलिए धूप का मतलब विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। मक्खन, जिगर, गुर्दे, अंडे आदि, मछली का तेल वगैरह में इनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, तो बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लाइटिंग द वर्ल्ड फ्रांस के लोगों की संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को दोस्ती का उपहार था और इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को समर्पित किया गया। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से, जिनका कार्यकाल 1950 की एक विशाल प्रतिमा है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिएगा अब देखिएगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट्स आ जाता है और हम इसको भी अच्छे से करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स को, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताइए। लता ने मुझे चित्र दिखाया। अब देखिएगा इसमें लता ने मुझे क्या चित्र दिखाया, तो मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए चित्र क्या है, इसमें चित्र है कर्म। ठीक है, उक्त वाक्य लता ने मुझे चित्र दिखाया, चित्र कर्म हो गया। ठीक है, अब देखिएगा जो इसमें संज्ञा है वो क्या हो गया, संज्ञा। संज्ञा क्या हो गया है, संज्ञा हो गया इसमें लता, और जबकि दिखाया क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो इसमें बाकी जो भी बचा है वो हमारा क्या है, कर्म है, यानी कि नेक्स्ट आता है हमारा भूतकाल के कितने भेद उपभेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने उपभेद, 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से देखिएगा, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु, मद भूत। ठीक है, सामान्य भूत सीता गई, आसन मतलब इतने ये सारे सब कुछ क्या है, 6 उपभेद होते हैं। ठीक है, कितने उपभेद होते हैं, 6 उपभेद। आसन भूत हो गया हमारा, जैसे मैं चला हूँ, मैं चला हूँ। पूर्ण भूत वह आया था। अपूर्ण भूत, ठीक है, पूर्ण भूत वह आया था। अपूर्ण भूत गीता सो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या हमारा, संदिग्ध भूत, जैसे संदिग्ध भूत तुमने गाया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, हेतु हेतु मद भूत, मैं आता तो तुम जाते। ठीक है, तो मैं आता तो तुम जाते। नेक्स्ट देखो, इक प्रत्यय के उपयोग से, इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा। अगर शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाए, इक प्रत्यय लगा दिया जाए, तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो देखो प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, मूल शब्द के पीछे, जबकि उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगाया जाता है। तो इक प्रत्यय लगाएंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, जैसे भौगोलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौगोलिक। आंसर नंबर ए सही, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इक प्रत्यय से अन्य शब्द कार्मिक, धार्मिक, तार्किक, कारुणिक, सांप्रदायिक, पाश्विक, वार्षिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक आदि ऐसे शब्द बन जाते हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तरायण शब्द का विलोम शब्द बताइए। देखिएगा उत्तर दक्षिण, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए, यानी कि उल्टा। उल्टे का विलोम क्या होता है, पतिव्रता। क्या होता है उल्टे का विलोम, पतिव्रता होता है। ठीक है, उल्टा शब्द का विलोम पतिव्रता, जबकि विधवा का विपरीत शब्द क्या होता है, सदवा होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, विधवा। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए, सही शब्द चुनिएगा। 4 आपको दिया गया है, तो मूर्धन्य आपका ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ करेक्ट आंसर। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिस काव्य में गद्य और पद दोनों का समावेश है, यानी कि उसको पढ़ के भी पढ़ा जाए और गाकर भी। तो ऐसे काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। जिस काव्य में गद्य और पद दोनों का समावेश हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। वृद्ध आकार की तथा किसी महान कार्य का वर्णन करने वाले काव्य रचना महाकाव्य कहलाती है। महाकाव्य में सर्गों का निबंधन रहता है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट। दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। असरफी की लूट और कोयले की छाप। असरफी की लूट और कोयले की छाप। देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन आपको। मूल्यवान वस्तु की रक्षा और तुच्छ वस्तु को नष्ट करना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ वी। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है। 6 वर्ण यानी कि 6, तो 6 क्या संयुक्त व्यंजन है, कै प्लस सै से बना। आधा कै प्लस सै से क्या बना है, 6 बना है। ये संयुक्त व्यंजन होता है। चलिएगा ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और हम देखेंगे। देखिएगा 6 मतलब कै प्लस सै के योग से निर्मित है और 3 प्लस रै से बनता है। ठीक है, और यानी
किससे बनता है, जय प्लस अणय खाली से बनता है, और श्रमिक वाला तो यानी कि आधा से प्लस रय के योग से बनता है। ठीक है, चलिएगा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अनंग भी है, पुष्पधनवा भी है, ठीक है, और जबकि जो सचीपति है हमारा वो किसका, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिएगा देखो, सचीपति शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची है। तो जो काम मतलब ये किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। कामदेव के पर्यायवाची अनंग, पुष्पधनवा, अतुल, आत्मभू, कंदर्प, कुसुमायुध, पुष्पचाप, रतिपति, ठीक है, इत्यादि। ऐसे ये किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के। जबकि इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, मध्वा, शक्र, शतमन्यु इत्यादि। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। पारिजात किसका पर्यायवाची है? तो जो पारिजात है बहुत ज़्यादा मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो पारिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष का। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, पारिजात कल्प शब्द कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। इसका और भी पर्यायवाची है, जैसे कल्पतरु, देवतरु, ठीक है, कल्पलता, देव वृक्ष। फिर कमल के पर्यायवाची जैसे राजीव, ठीक है, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरोरुह, नलिन, तामरस, कंज, अरविंद इत्यादि। ठीक है, फिर चलिएगा जैसे सुख के पर्यायवाची कीर, सुआ, वक्रतुंड, दांडिम, प्रिय आदि। फिर नेक्स्ट गुलाब के पर्यायवाची शतपत्र, पाटल, व्रत पुष्प, स्थल कमल आदि। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य किसका विलोम है? मुख्य बहुत ज़्यादा मोस्ट पूछा जाता है, तो मुख्य गोण का होता है। किसका विलोम है? मुख्य गोण का विलोम है। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अक्षी और अक्षी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अक्षी और अक्षी, देखो अक्षी माने होता है आंख और अक्षी माने होता है आंख वाली, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ सी। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द बी, योगी राज। ठीक है, निम्न में से एक पद में संधि व समास दोनों है, उसका चयन कीजिए। तो संधि और समास दोनों है और हमें ऐसे शब्द का चयन करना है, तो देखिएगा क्या है, रामानुज। ठीक है, राम प्लस अनुज, फिर राम प्लस अनुज हो गया और राम का अनुज यानी कि दोनों हो गए। तो देखो इसमें तत्पुरुष समास भी हो गया हमारा और रामानुज में दीर्घ स्वर संधि भी हो गई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़िएगा और नेक्स्ट देखते हैं। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास का चयन कीजिए। त्रिलोचन तीन लोचन वाला यानी कि तीन नेत्रों वाला, तीन है लोचन जिसके अर्थात, ठीक है, तो ऐसा कौन हो जाएगा, तीन है लोचन जिसके अर्थात, तीन त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात महादेव, यानी कि बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ, बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, गोपाल, मिठ बोला, ठीक है, आदि ऐसे ऐसे ये सारे क्या हैं हमारे, ये सब किसके हैं, ये बहुब्रीहि समास के क्या है, मिठ बोला में भी मीठा बोलने वाला। ठीक है, मिठ बोला। धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। धर्म प्राण तो यानी कि धर्म ही प्राण जिनके वह, धर्म ही है प्राण जिनके वह। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, यानी कि समास जिस तरह से हम विग्रह पढ़ते हैं। राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। राजपुताना में आना प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, कौन सा, आना प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, चलिएगा बढ़िएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिएगा। अहोरात्र बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अहन प्लस रात्रि, अहोरात्र में अहन प्लस रात्रि। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, अहन प्लस रात्रि, इसमें विसर्ग संधि है हमारी। दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए। भारत का रत्न, भारत का रत्न, तो देखिएगा जिसमें का की के आते हैं वो क्या है हमारे, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संबंध तत्पुरुष में क्या की के रारी रे विभक्तियों का लोप हो जाता है, वही हमारे क्या है, संबंध तत्पुरुष होते हैं। जैसे अन्नदान, देवालय, रामायण, खरारी, गंगा जल, राजभवन, त्रिपुरारी आदि। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छांटिए। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। साल में क्या है, देखो साल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, फिर पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, साल क्या है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। काव्यांश पंक्ति में कौन सा रस है, यानी कि अब हमें रस बताना है। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सोहो करे बोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए, यानी कि उस टाइम पे क्या है, गोपियाँ मुरली को छुपा के रख देती हैं। इस टाइम में इसमें कौन सा रस है, तो इसमें है संयोग श्रृंगार रस होगा हमारा। ठीक है, कौन सा रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, जिसका जो
स्थाई भाव होता है रति होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको पूरा देखें, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिएगा हम मिलते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइज।